नमस्कार। आज मैं आपको रहस्यमय मंत्र के बारे में और साधना में आपको सफलता क्यों नहीं मिलता, इसके क्या लक्षण हैं। आप साधना करते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं हम जो साधना करते हैं, कोई गुरु से दीक्षा लेकर साधना करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तंत्र मंत्र की किताबों से लेकर साधना करते हैं और कोई गुरु दीक्षा लेकर साधना करते हैं, लेकिन उनमें आपको किसी को भी साधना में सफलता नहीं मिलता। पहली बात दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, ये साधना सफलता ना होने का कारण मंत्र में कोई गलती नहीं होती, ना गलती आपके गुरु में है। गलती है तो सिर्फ आप पर। आप जो गलतियां करते हैं, आप जो छोटी छोटी चूक करते हैं, भूल करते हैं, उसी के माध्यम से आपको साधना में सफलता नहीं मिलता। पहली बार मैं YouTube में आज आपको साधना का खुलासा करूंगा, हमारे YouTube चैनल मलक इलाज साधना के माध्यम से। आज तक आपको किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया होगा कि साधना में सफलता ना होने का कारण क्या है। चाहे आप गुरु दीक्षा लेकर साधना करता हो, चाहे आप देवी देवता को गुरु मानकर साधना करता हो, चाहे आप किसी प्रकार की कोई साधना क्यों ना करता हो। मान लो भी हम एक दीपक जगाते हैं, माता रानी का ज्योत जगाते हैं, आपने भी जगाया हुआ, भोलेनाथ का, पीर पैगंबर का, सबका अपने ज्योत दीपक जगाते हैं, सरसों के तेल से, कोई तिल का तेल से जगाते हैं, लेकिन उसमें भी आप भूल करते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं उन चीज़ों का खुलासा करूंगा। आपको इस चरण में जो हम आपको बताएंगे, आपको किसी भी चरण पर आपको मंत्र के रहस्य के बारे में आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे वे आपको साधना में सफलता ना होने का कारण क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहें। हम पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी पूरा और सटीकता के साथ आपको देंगे, प्रमाणित की हुई। पहला कारण दोस्तों ये है, पहले तो आपको मंत्र देखना है, ये मंत्र कितने लफ्जों का है। अगर मंत्र किसी में गणित हिसाब से अगर 4 अंक का मंत्र है, तो 4 अंक के मंत्र के साथ साथ एंड में जाकर मेरी भक्ति गुरु की शक्ति आदेश गुरुदा मेरा मंत्र फुरे, ये लफ्ज भी आता है। जब नहीं ओम आदेश गुरुदा ये भी चलता है। ओम नहीं तो भजन का कोठा जिनमें पेट हमारा पेटा, ये भी लास्ट में आता है। जब मंत्र को खोलने का सबसे अहमता निभाता है, जिसको अब ताला कहते हैं। मंत्र का ताला है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। ये जब तक किसी मंत्र में मेरी भक्ति गुरु की शक्ति ना किया जाए, तो मंत्र को ताला नहीं खुलता और मंत्र नहीं खुलता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आ जाती है, जब साधना में सफलता ना होने का कारण क्या है। आप दोस्तों, गुरु हमेशा कहते हैं जब मन लगाकर साधना करो, और साधना में ध्यान लगाकर साधना करो, उस साधना के बारे में किसी के साथ अनुभव ना बताओ। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। जब साधना में करते क्या है, गुरु से दीक्षा लेने के बाद आप साधना में उतर जाते हैं। साधना में उतरने के साथ साथ आप माता रानी का दीपक जगाना आरंभ कर देते हैं, जिसको हम ज्योत कहते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, दीपक जगाना हमारी परंपरा है, ये हमारे सृष्टि की रचना है। दीपक जगाने से घर में ऊर्जा शक्ति और ऑरा पावर हमें मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की साधना क्यों ना करो। जब आप साधना करते हो और दीपक जगाते हो, तो दीपक में एक फूल आ जाती है, एक छोटा सा फूल आ जाता है। वो देखकर आप दूसरों से अनुभव करते, अरे मैंने तो दीपक जगाते थे, रोज मैं पूजा करता हूँ, दीपक जगाता हूँ, और दीपक में उसमें फूल की आकृति बन जाती है। ये बात आप दूसरों को बता देते हैं या अपने परिवार से साझा कर देते हैं, टोक देते हैं। पहली बात, यहाँ से आपकी गलती आरंभ होना स्टार्ट हो गया। आपने साधना का आधा रास्ता आपने कट के वो रास्ते से भटक गए।
दूसरी बात आती है, जब हम आपको मंत्र दिया, जैसे कोई भी आपको मंत्र दिया, जैसे अल्लाह की बंदगी, नबी साहब का नूर, ख्वाजा की तस्वीर, अली साहब हजूर, मम का धड़ा, मुझे देना जरूर। फिर से सुन ले, अल्लाह की बंदगी, नबी साहब का नूर, ख्वाजा की तस्वीर, अली साहब हजूर, मम का धड़ा, मुझे देना जरूर। ये मंत्र आपको दिया मैंने जप करने के लिए। आपने मंत्र को जाप करना शुरू कर दिया, और जप करते करते आपको सपने में क्या हो रहे हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति के आपको दर्शन हो रहे हैं जिसमें पूरे शरीर बालों से भरा है, सफ़ेद कपड़ा पहन रखा है, घोड़े पर सवार है। आपके सपने के माध्यम से आपको दर्शन देते हैं। और ये बात सुबह उठकर आप अपने फैमिली से या अपने जो नज़दीकी जो सज्जन मित्र है, आप उनसे बात कर देते हैं, या अपनी पत्नी से बात कर देते हैं, या अपने गुरु को जाकर बता देते हैं, अरे गुरुजी, रात को मैं बैठा था, मुझे तो ये चीज़, मुझे दर्शन हुआ। आपका दूसरा गलती शुरू हो गया। आप रास्ते से, साधना के मार्ग से और एक रास्ता भटक गए। ये दो रास्ते भटक गए। अब आती है अगली गलती। जैसे हमने आपको कोई हनुमान जी के मंत्र दिया, ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ पे लड्डू मुख पे पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आए तो महादेव गौरा पार्वती की, सबद सच्चा द्रव्यमान कच्चा, अगला मंत्र ईश्वर की बाचा। ये मंत्र आपको मैंने दिए साधना करने के लिए। अब हनुमान जी की प्रतिमा के पास बैठकर आपने 40 दिन तक साधना कर रहे हैं। देखिए 40 दिन तो बड़ी दूर की बात है। जब आपके 10 दिन कंप्लीट होते हैं, सपने में आपको हवा में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, और आपको दर्शन देना शुरू होता है। या जब साधना जब करते हैं तो धीरे धीरे आपकी शरीर जो है, जैसे आप मुद्रिका लगा कर बैठे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर बड़ा हो रहा है, आप ऊपर हो रहे हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि आप नीचे को जा रहे हैं। ये अनुभव व्यक्ति को मिलता है साधना करते वक्त। अब आपने क्या किया, इसके साथ साथ अपने मन में एक विचार लेकर आ गया, अरे मेरी तो साधना सिद्ध हो गई, अब कंप्लीट हो गया, अब तो मुझे आकाश में उड़ने की मुझे सपने में आ रहा है, या मैं जब साधना में बैठता हूँ तो मेरे शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, कि मेरे शरीर में ताकत आना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी सी हंकारी में आ गए, अब हंकार आप में पैदा हो रहा है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आरंभ हो गया। जानते आपने किसी से अनुभव कर दी, या किसी को आपने बता दिया, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या अपने गुरु को बता दिया, किसी को भी बता दिया। जब ये चीज शुरू करते हैं तो आपने तीसरा रास्ता भटक गए। आप ये समझ लो, जो भगवान आपको दर्शन देना हो, आप चाहे 40 दिन क्यों, 40 दिन छोड़कर आप 50 दिन क्यों ना बैठे रहो, आपको हनुमान जी दर्शन नहीं देंगे। ना आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी, ना आपको कोई अनुभव होगा। सिर्फ आपको बस जो अनुभव होना था वो भी नहीं होगा। ये है साधना का महत्व। साधना करना है मेरे मित्र, तो एक बात याद रखें, जिस किसी गुरु से भी गुरु दक्षिणा लिया हो, पहले तो गुरु की भांति अपनी भक्ति भावना रखें, अपनी भक्ति आरंभ रखें। गुरु के बुराई कान में ना सुने। अगर कोई व्यक्ति गुरु है, अगर आपने उसको गुरु बना दिया है, कोई आपको कहते हुए आपका गुरु वो है ये है, तो उनको जवाब दे दें, गुरु की निंदा ना सुने। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे मेरी आराधना माता वैष्णो देवी है, अगर मेरे सामने किसी अन्य जाति माता वैष्णो देवी के बारे में बुराई करता है तो मुझे क्रोध आएगा और मुझे मेरे से सहन नहीं होगा, मैंने उसको उल्टा जवाब दे देना है। हो सकता है उनके साथ युद्ध भी करना पड़े, तो करते हैं, क्योंकि हमारी आस्था माता रानी के साथ जुड़ा हुआ है, हमें बुरा लगेगा। जैसे कोई एक व्यक्ति, हम इंडिया के रहने वाले हैं, कोई पाकिस्तान के लोग अगर हमारे इंडिया के बारे में बोलते हैं तो हम कमेंट में तुरंत उसको जवाब देते हैं। तो इसी प्रकार की हमारी की भक्ति है। जिस किसी भी देवी देवताओं को अगर आप आराधना के साथ मानते हैं, आपने किसी गुरु बनाया है, तो उसकी निंदा ना सुने। अगर आपने
किसी को गुरु बनाया है, अगर आपने कोई व्यक्ति उसकी निंदा करता है, आप उनको कान में खड़े होकर सुनते हैं, तो आपने चौथा रास्ता भटक गए हो। ये भी आपकी साधना का रास्ता कट गया, क्योंकि गुरु को खुद भगवान ने दर्जा ऊपर किया है। गुरु के भांति भगवान ने भी निंदा सुनने में इनकार किया है। ये वेदों में और ग्रंथों में भी मौजूद है। तो गुरु की निंदा ना सुने और गुरु के अपने सच्चे भावना से, सच्चे मन से उनकी आराधना करें। गुरु की आराधना करेंगे तो भगवान अवश्य मिलेगा। दूसरी बात आ जाती है, जब हम दीपक जगाते हैं या ज्योत जगाते हैं तो उसमें जो आकृति तैयार होती है, इसके बारे में किसी के साथ अनुभव ना करें, अपने बात से सीमित रखें। ये आपको साधना धीरे धीरे ऊपर पहुंचाता जाएगा। जब ये चीज होने लग पड़ता है हमारे साथ, तो ये समझ ले कि हमारी धीरे धीरे हमारी जो है कुंडली की जो सर्प योग है वो सीधा होने लग पड़ा है। कि जब हमारी कुंडली के अंदर एक नाग होता है, जो नाग एक हमारे चक्रव्यूह में फंसे होते हैं, जब हम साधना करते हैं तो वो नाग उल्टा होना पड़ता है, उल्टा होते होते उनकी सीधी हो जाती है। जो उनकी गर्दन होती है वो हमारे नाभि के साइड होती है। जो हमारी गर्दन, जो हमारी नाभि है, जो नाभि है, जो सर्प है, सर्प का मुख नीचे के साइड है। जब हम साधना करते हैं तो सर्प का मुख ऊपर को जाता है, तो हमारी इंद्रिय जागृत होना आरंभ हो जाती है। तो साधना सच्चे मन से, सच्चे भावना से करें। और जब भी कोई भी साधना करें तो पहले गणपति की पूजा करें, उसके बाद भगवान की पूजा करें और गुरु की पूजा जरूर करें, उसके बाद साधना आरंभ करें। इसके साथ ही आपको सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करें, मेरी आस्था सिर्फ आपको ये भटकाना नहीं है कि आप साधना करो। मुझे किसी को मैं प्रेरित नहीं करूँगा कि आप साधना करो। मैं ये कहता हूँ कि सच्चे मन से जिनके साथ भी लगन रखते हो, चाहे आप गुरु के भांति या माता वैष्णो की भांति, किसी के भांति अगर आप लगन रखते हो, तो सच्चे मन से उनके साथ लगन रखो, अपने दिल से लगन रखो, तभी आपको साधना सफलता होगा। मैं ये नहीं कहता था आप मेरी वीडियो को देखकर आप साधना करो। साधना किसी भी चलन से लो, लेकिन साधना सच्चे मन से, सच्ची भावना से करेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा। इसी प्रकार की नई नई जानकारी मलंग इलाज साधना की तरफ से आपको देता रहूंगा। मेरी गुजारिश यही है, अगर हमारे YouTube चैनल मलंग इलाज साधना अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेंबरशिप भी आप बन सकते हैं। मेंबरशिप बनने के साथ साथ आपको 4 प्रकार की कुछ जंत्रियाँ आपको मिलेंगे। उस जंत्री का लाभ लेकर आप लाभ भी ले सकते हैं, उसकी आप शक्ति को पा सकते हैं। सावन का महीना आरंभ होने वाला है। खुश रहें, खुशहाली रहें और दूसरों को भी ज्ञान दीजिए। मैं तो ज्ञान बांट ही रहा हूँ। किसी को मेरा ज्ञान अच्छा भी लगेगा, किसी को मेरा ज्ञान बुरा भी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता रानी।